नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज के टाइम पर काफ़ी सारे कपल्स कमिटमेंट रिलेटेड इश्यूज़ के साथ में डील कर रहे हैं और इसी एक सवाल को कंसिडर करते हुए हम आज की रीडिंग करने वाले हैं कि सामने वाले व्यक्ति से आपको कमिटमेंट कब मिलेगा। ओके, कब ये इंसान आपको कमिट करेंगे, कब ये इंसान जो है वो आपको वो दर्जा देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। और अगर आप बार बार हताश हो रहे हो अपने इस रिलेशनशिप में, तो कब तक आप एक स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस कर पाओगे इस व्यक्ति के साथ में। रीडिंग की शुरुआत हम कर रहे हैं, महादेव माँ भगवती का नाम ले रहे हैं, उनके नाम से उनके आशीर्वाद के साथ में आज की ये हमारा डिविनेशन सेशन, ये टैरो कार्ड रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति को लेकर के आप इस सिचुएशन में स्टक हो, उनके नाम को आपने 3 बार अपने मन में रिपीट करना है और उनके चेहरे को आपने विजुअलाइज करना है। तो सबसे पहले ओरेकल कार्ड्स की मदद से हम ये देखेंगे कि इस समय पर जो आप लोगों का रिलेशन है, इसकी सिचुएशन है क्या, अभी की एनर्जी क्या है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिश्ते में, एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। नंबर 52 कार्ड, नंबर 35 कार्ड, नंबर 17। ये एजेस भी हो सकती हैं गाइस, 52, 35। आई होप 17 का कोई नहीं है क्योंकि अंडर एज लोगों के लिए मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। नंबर 42 निकल के आ रहा है। 17 जो है वो तारीख भी हो सकती है। नंबर 1 यहाँ पे निकल के आ रहा है और नंबर 24 निकल के आ रहा है। सो 1 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख की डेट्स हो सकती हैं। 24 तारीख 24 जो है वो किसी की उम्र भी हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक नंबर 22 निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्मिक साइकिल आपकी इस इंसान के साथ में डेफिनेटली कार्मिक जर्नी चल रही है, पास्ट लाइफ जर्नी चल रही है। और आप में से बहुत सारे लोगों के मन में पुरानी यादें, पुरानी बातें ऑन रिपीट चलती रहती हैं। आप उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। एंड आई थिंक किस्मत का खेल जो है वो यहाँ पर आप लोगों की सिचुएशन में चल रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत सारा नेगलेक्ट दिखाई दे रहा है, बहुत इंसल्ट भी दिखाई दे रही है। मे बी आपने काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड महसूस किया है इस व्यक्ति के द्वारा, या इस इंसान ने आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं रखी है बिल्कुल भी। और चीज़ें सामने हैं, सच्चाई सामने है, बट या तो आप नहीं देख रहे हो या सामने वाला व्यक्ति नहीं देख रहा है। किसी ने किसी को पूरी तरीके से ब्लॉक भी कर दिया है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, अभी आपको कार्ड्स ज़्यादा बेटर विजिबल होंगे। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी ने किसी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, कोई अपना रास्ता नहीं ओपन करना चाह रहा है और यहाँ पर गेम्स चल रहे हैं। आप या सामने वाला व्यक्ति बहुत सारी अलग अलग तरह की डिविनेशन ट्राई कर रहे हैं या ईश्वर से सवाल जवाब कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब हुआ। यहाँ पर मुझे बार बार ये स्नेक जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन सांप जो है वो डस भी लेता है। तो शायद ये इंसान आपको पास्ट में डस चुके हैं, आपको शायद काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर चुके हैं एंड वो पेन आप अपने अंदर कैरी कर रहे हो। डिसीजंस डिटरमाइन डेस्टिनी, आप जो फैसले ले रहे हो उसी के बलबूते पर आपका आने वाला कल, आपका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। नंबर 21 भी मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये 21 तारीख दिखाई दे रही है मुझे, किसी महीने की आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रख सकती है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको काफ़ी बेसहारा या काफ़ी वल्नरेबल महसूस करवाया है, काफ़ी हेल्पलेस सा आपने फ़ील किया है इस इंसान के साथ में अपनी सिचुएशंस में। और आप फ्री
फील करते हुए भी पूरी तरीके से फ्री नहीं फील कर पा रहे हो। सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी के अकॉर्डिंगली अगर हम इस स्प्रेड को समझने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तानाशाह जैसी एनर्जी लग रही है कि जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसे ही, इस मेरा गेम है, मेरे ही रूल्स हैं, जैसा मेरा मन करेगा और ये मेरी पिक्चर है तो मैं इसको वैसे देखूँगा या वैसे देखूँगी जैसे मेरा मन कर रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे इनको काम करना है, लेकिन ये शायद लेज़ीनेस की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से अपनी लाइफ के या इस रिश्ते के जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। एंड आई थिंक इन्होंने शायद आपको अपनी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाने के लिए भी शायद कभी बोला है, किसी के साथ में ऐसी चीज़ हुई है और इन्हें ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में हो जाते हैं। यह इंसान हमेशा एक मास्क पहन के रहते हैं, एक मास्क हमेशा इनके चेहरे पे रहता है, उसमें ये सेफ़ फील करते हैं, यानी कि ये अपनी एक छवि बना के रखते हैं, अपनी एक इमेज बना के रखते हैं कि हाँ भाई मुझे इसी तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करना है। बट जब भी अकेले होते हैं वो मास्क उतर जाता है एंड समहाउ ये अपने आप को आँखों में आँखें मिला के नहीं देख पाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जगह जगह जैसे ये एक टांग पे खड़े हैं, लाइफ में बड़ी मुश्किल से चीज़ें मैनेज हो रही हैं, एक टांग पे जैसे नाच रहे हैं, ज़िंदगी इनको नचा रही है और बड़ी दिक्कत भरी सिचुएशन से ये जूझ रहे हैं। ठीक है, इनके रिश्तों में भी इस तरीके की बात या इस तरीके की एनर्जी ये महसूस करते होंगे, या जो भी लोग इनके साथ में रिश्तों में आए होंगे या दोस्त होंगे उनको महसूस होता होगा कि इनके लिए अपनी एक बात पर टिके रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये अपनी मनमानी, अपनी कही हुई बात मनाना चाहते हैं सामने वाले इंसान से। ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति इनसे जुड़े हुए हैं वो इनकी बात सुने और जैसा ये कह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। अगर वैसा नहीं हुआ तो ये या तो झगड़ा करेंगे या डिसरिस्पेक्ट करेंगे या रिश्ता ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लोगों के इमोशंस को शायद ये पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं और आई थिंक ये बार बार अपने आप को एक विक्टिम मोड में डाल देते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ऐसी सिचुएशन। और ये माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं सामने वाले इंसान के साथ में, जिनको खुद को नहीं पता होता कि ये किस तरीके से एक व्यक्ति के इमोशंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं या किसी को एक टांग पे ये नचा रहे हैं। वो चीज़ इनको नहीं दिखाई दे रही है, इनको अपनी ही परेशानियाँ, अपनी ही उलझनें दिखाई दे रही हैं। ये अपने ही कुएं का जो एक मेंढक होता है वैसे ये बंद है और अपनी ही दिक्कतों में ये उलझे हुए हैं, मेरी ये दिक्कत, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरा वो। बट सामने वाला इंसान इनके एक्शंस की वजह से किन इमोशंस से गुज़र रहा है वो चीज़ ये नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, या देखकर भी अनजान बन रहे हैं। ऐसी बात मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स पिक सम कार्ड्स एंड लेट्स सी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं इनको इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा या ये पर्सन ऐसे ही रहने वाले हैं। क्या आने वाला है, आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। क्या इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स को कमिटमेंट मिलेगा। वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, 3 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, सन कार्ड आ रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स। आंसर आपका हाँ में है, कमिटमेंट मिल सकता है, लेकिन आपको काफ़ी समय हो सकता है कि इंतज़ार करना पड़े। इस इंसान को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और कई कार्मिक स्टेजेस से होकर के आपको गुज़रना पड़ेगा, जिसमें कि काफ़ी इमोशनल पेन या काफ़ी एंग्जाइटी, काफ़ी मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। इनके बचपने को हो सकता है आपको बार बार उसे डील करना पड़े और आपके मन में भी इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हों कि भाई दूसरों की लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, या मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है। हो सकता है ये चीज़ अभी भी आपके मन में आती है। बहुत से लोग इस तरीके से सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया है
कि हमारी लाइफ में इस तरीके की दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है, या सबकी लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है और मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। इस तरीके के थॉट्स हो सकता है कि आपके मन में आते हों, आने वाले समय में भी मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं आ पा रहा है, एक ट्रांजिशन ज़रूर आ रहा है इस इंसान की एनर्जी में, बट उसके लिए गाइस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस व्यक्ति के साथ में जुड़े रहना चाहते हो तो मैं कहूँगी कि आप अभी से अपना मन एकदम पक्का कर लो, क्योंकि दिस इज़ रियली गोइंग टू बी लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर यू गाइज, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली। इट कैन टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ इज़ वेल, सो बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहिए। ये पूरी एक अप एंड डाउन भरी जर्नी जो है वो रहने वाली है। एंड आई थिंक अभी भी आप में से काफ़ी सारे लोग इसी पाथ में है। ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है। कभी ये इंसान बिल्कुल बात ही करना बंद कर देते हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि अरे भाई कल ही शादी कर लेंगे। ये इस तरीके की एनर्जी है, इस तरीके से ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। एंड आई थिंक समहाउ आपको अपनी पावर अपने हाथ में लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके इमोशंस की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो खुद मेंटली कमज़ोर है, जो खुद अपने इमोशंस को डील नहीं कर पा रहा है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और अपनी हिम्मत से अपनी डेस्टिनी को कार्व करने की ज़रूरत है। ओके, जो कुछ भी हम एनर्जी प्रेडिक्शंस करते हैं, ये कोई पत्थर पे लिखी गई कोई लकीर नहीं है कि हाँ भाई ये लिख दिया गया है या ये आ गया है तो ये होके ही रहेगा। आपकी डेस्टिनी बहुत हद तक आपके अपने हाथ में है। कैसे? ये जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये भी कैसे हो रहा है? आपकी एनर्जी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और आपकी एनर्जी किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। आप बदल सकते हो, अपने विचारों को बदल सकते हो। जैसे ही आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करते हो, फोर्स करो अपने आप को पॉजिटिव सोचने के लिए। शुरू में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत होगी, अचानक से आपके थॉट्स पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे, अचानक से आप कुछ भी बहुत पॉजिटिव नहीं विजुलाइज कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी, धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी अच्छा सोचने की। अच्छा सोचोगे तो एनर्जी अच्छी रहेगी, और डेफिनेटली आने वाले टाइम भी आप जो फ्यूचर में जो इवेंट्स अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सफरिंग है, जिसको मैं कहूँगी कि इट्स ऑल्सो लाइक अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ में हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स तो नहीं रहते हैं, लो अप एंड लो दोनों ही चलता रहता है। सो आई फील कि आप इस सिचुएशन से जो होकर के गुज़र रहे हो, ये सिचुएशन भी आपको कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में सिखाने वाली है, और इसके बदले में आपको कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। ओके, दिस वॉज अ चैनलाइज्ड मैसेज। आज की रीडिंग को हम यहीं क्लोज़ कर रहे हैं, एंड आई होप इस रीडिंग के ज़रिए आप लोगों की कुछ मदद हुई हो, आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। अगर ऐसा हुआ है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, डू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और अगर आप कोई भी पॉजिटिव चीज़ आपके मन में आई है रीडिंग के दौरान, उसे अगर आप शेयर करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, देन यू आर मोस्ट वेलकम। अपने मन से अगर कोई सवाल आप टैरो से पूछना चाहते हैं, ऐसा सवाल जिससे काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस का आंसर हो जाए, या जिस पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं, डू सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, एंड आई फील वेरी हैप्पी व्हेन यू शेयर योर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस विद मी। एंड या दैट्स इट। आप लोगों से मिलूंगी अगली डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।